ओम नमो रामाय। प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मेरा धर्म स्टूडियो में। हमारे आज के वीडियो में हम जानेंगे उस रहस्य को जिससे बहुत सारे लोग अनभिज्ञ हैं। जी हाँ, वह विषय है कि प्रभु श्री राम ने कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने सीता माता को वनवास में क्यों भेजा। अधिकतर लोगों को इसके विषय में नहीं पता है और कुछ दुष्ट लोग इस विषय को लेकर ही भगवान श्री राम का विरोध भी करते हैं। जैसा कि एक समाचार चैनल में एक व्यक्ति कह रहा था कि मैं नहीं मानता उस श्री राम को जो अपनी पत्नी को वनवास दे देता है। ऐसे मूढ़ व्यक्तियों से मेरा इतना ही कहना है कि आपको माता सीता का नाम लेने का कोई अधिकार नहीं है यदि आप प्रभु श्री राम के कार्य पर उंगली उठाते हैं। किसी धूर्त के मुंह से कही सुनी बात को सुन के दूसरी जगह पे बोल देना और प्रभु श्री राम का विरोध करना, यह सरासर गलत है। टीवी चैनलों को भी ऐसे व्यक्तियों को अपने चैनल पर नहीं बिठाना चाहिए। कुछ ऐसे मूर्ख लोगों को जवाब देने के लिए तथा उनका ज्ञानवर्धन करने के लिए आप इस वीडियो को शेयर कीजिए। जितना हो सके उतने लोगों तक पहुंचाइए ताकि उन्हें भी पता लगे कि सीता माता के वनवास के पीछे एक कारण था और वो ये जान सकें कि साक्षात नारायण भगवान श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से कोई ऐसी त्रुटि तो हो ही नहीं सकती कि जिसे लेकर उनके चरित्र तथा उनके कार्यों पर उंगली उठाई जा सके। यदि आपको किसी कथा के विषय में जानकारी चाहिए कि यह कहाँ से ली गई है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हमारे ईमेल पे मेल कर सकते हैं। हम आपको अवश्य उस सूचना का, उस कथा का स्रोत बताएंगे। आइए इस रहस्य को जानते हैं कि ना चाहते हुए भी, अति प्रिय होते हुए भी भगवान श्री राम ने लक्ष्मी स्वरूपा सीता माता को वनवास क्यों दिया। आइए जानते हैं यह कथा। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपेत्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणताः स्मतां। बोलो गौरी गणेश भगवान की जय। आज का विषय है भगवान राम ने माता सीता जी को वनवास क्यों दिया। आप लोग ध्यान से सुनेंगे। परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम की लीला बड़ी अद्भुत है। एक बार की बात है, जब माता सीता जी बहुत छोटी थीं, वो एक दिन अपने जो जनक का उपवन था, बगीचा था, हर राजाओं के यहाँ हुआ करता है, उस उपवन में सखियों के साथ खेलने के लिए सीता मैया गई हुई थी और वहीं वृक्षों लताओं की तरफ देख करके मुस्कुरा रही थी। उसी समय वो एक दृश्य दिखाई पड़ा उनको कि एक पेड़ की डाल पर एक तोता और तोती, शुक और सुकी दोनों बैठे हुए थे और भगवान राम की कथा कह रहे थे। वो सीता मैया लक्ष्मी का अवतार थी, उनको समस्त जीवों की भाषा आती थी। वो ध्यान से सुनने लगी तो सुक और सुकी ने, सुकी कथा सुना रही थी और शुक सुन रहा था। सीता के स्वयंवर तक की कथा सुकी सुना चुकी थी। जब सीता मैया ने देखा
कि इसमें हमारा नाम आ रहा है और हमारे पति भगवान राम का नाम आ रहा है। तो सीता जी के मन में बड़ी उत्सुकता हुई और उन्होंने जो पक्षियों को पकड़ने वाले होते हैं उनको बुलवाकर, राजकन्या थी, किसी प्रकार की दिक्कत तो थी नहीं, उनको बुलवा करके और सुख और सुखी को पकड़वा लिया। पकड़ने के बाद ने उनसे कहा कि अब तुम मुझे समस्त कथा सुनाओ और अपना परिचय दो, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो। तो सुख और सुखी ने कहा कि हम लोग वाल्मीकि के आश्रम में, महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रहते हैं और वहाँ वाल्मीकि जी ने एक अद्भुत ग्रंथ रामायण लिखा है और वो अपने शिष्यों को नित्य अभ्यास कराते हैं वहाँ पर। हम लोग उन्हीं के आश्रम में ऊपर रहते थे, तो कई वर्षों से सुन रहे हैं, तो ये हम लोगों को कंठाग्र हो गया, इसलिए हम यहाँ कथा सुना रहे थे। हमें प्रभु राम की कथा में बड़ा आनंद आता है। तो सीता मैया ने कहा कि अब जो है, सुखी से कहा कि तुमको यहीं रहना पड़ेगा और ये संपूर्ण जो है कथा आपको सुनानी पड़ेगी, मुझे बहुत प्रिय लग रही है ये कथा। तो सुख ने कहा कि नहीं, हम लोग जो है वन में रहने वाले पक्षी हैं, हमारा महलों में कोई जी लगेगा नहीं और आप हम दोनों को छोड़ दीजिए। हमारी पत्नी जो है गर्भवती है और वहीं जाकर के बच्चे देगी वहाँ आनंद से। यहाँ हम लोगों को रहने में अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि जो जहाँ का होता है वो वहीं उसको रहना अच्छा लगता है। सीता जी नहीं मानी, सुख को छोड़ दिया और सुखी से कहा कि तुमको मैं नहीं छोड़ूंगी और तुमसे कई बार मैं जो है राम कथा संपूर्ण सुनूंगी। सुख ने बड़ी प्रार्थना की माता सीता की कि मैया छोड़ दो, इसके बच्चे हो जाएंगे, पुनः आ जाएगी कि आप कथा सुना देगी आपको, लेकिन इस समय इसको छोड़ दो। सीता मैया बालक थीं, बालक बुद्धि में उन्होंने उस सुखी को नहीं छोड़ा और कहा कि इसको मैं नहीं छोड़ूंगी, पूरी सेवा करूंगी, इसको सोने के पिंजरे में रखूंगी और कथा सुनेंगी इससे, लेकिन छोड़ूंगी नहीं इसको। इस बात पर जो है सुख जो था, पत्नी वियोग के कारण उसने प्राण त्यागने का अवसर आ गया, बिल्कुल मरने की अवस्था, मरणासन्न अवस्था में हो गया। ऐसी दशा देख करके सुखी ने सीता जी को से बड़ी विनती की, किंतु सीता जी नहीं मानी। न मानने पर क्रोध में आकर के सुखी ने सीता मैया को श्राप दे दिया कि इस गर्भावस्था में जिस प्रकार हमारे पति से आप त्याग करवा रही हैं और आपको समझाने पर भी आप बात नहीं मान रही हैं, तो जिस समय आपकी गर्भावस्था होगी, आपके पति श्री राम आपको वन में छोड़ देंगे और तुम्हारा त्याग कर देंगे। यह कह करके और सुखी ने अपने प्राण छोड़ दिए। सुखी के मर जाने पर जब सुख ने देखा तो उसने भी श्राप दे दिया कि मैं यहीं आकर के पुनः एक धोबी के घर में जन्म लूँगा और हमारे बचनों के द्वारा ही आपको वन के लिए जाना पड़ेगा। ये कह करके सुख ने भी अपने प्राण त्याग दिए। एक तो यह कारण था कि उन सुख और सुखी के श्राप के कारण माता सीता को भगवान राम ने वन में त्याग दिया, क्योंकि राम जी तो त्रैलोक्य स्वामी हैं, प्रत्येक जीव का ध्यान रखते हैं और इसी मुनि का श्राप हो, ब्राह्मण का श्राप हो या पक्षियों का श्राप हो, अगर वो श्राप देते हैं उस श्राप को अवश्य पूरा करते हैं। श्राप बस ही वो नारद जी के श्राप द्वारा मनुष्य रूप में आए और हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी, जैसा कि नारद जी ने श्राप दिया था कि तुम भी पत्नी के वियोग में पशु पक्षियों से पूछते फिरोगे। भगवान ने ज्यों का त्यों स्वीकार कर लिया, तो परमात्मा ने अपने ऊपर श्राप स्वीकार कर लिया। तो माता लक्ष्मी की अवतार सीता जी को वो कैसे नहीं जो है श्राप भुगतवाते। इसलिए एक कारण ये था कि उन सुख और सुखी के कारण जब माता सीता जी गर्भावस्था में आई तो भगवान राम ने उनका त्याग किया। दूसरा कारण ये था कि लंका विजय करने के बाद में दशरथ जी जब मिले थे राम जी से तो उन्होंने कहा था कि मैं स्वर्ग में हूँ और मैंने मरते समय आपका नाम लिया है, मैं मोक्ष का अधिकारी हूँ। मुझे मोक्ष इसलिए नहीं हो रहा है कि 12 वर्ष की मेरी उम्र बची हुई है, जिससे मैं
जब तक वो निपट नहीं जाएगी मैं मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकूँगा। इसलिए आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप मेरे बालक हैं, आप मेरी वो 12 साल की उम्र हमसे दान में ले लें, जिससे मैं मुक्त हो सकूं। भगवान राम ने दशरथ जी की वो बात स्वीकार कर ली और संकल्प लेकर के उनकी 12 साल की उम्र को ले लिया। जिस समय पिता मैया गर्भावस्था में थीं, उसी समय भगवान राम की आयु पूर्ण हो चुकी थी और दशरथ जी की उम्र शुरू होने वाली थी। तो राम जी ने एक दिन पहले रात्रि में माता सीता जी से उन्होंने सलाह मशविरा किया। राम जी ने कहा कि अब तुम्हारे ससुर जी दशरथ जी की उम्र कल से शुरू होने वाली है और लौकिक मर्यादा के कारण हमारा और आपका एक साथ अब रहना ठीक नहीं है। इसलिए वाल्मीकि जी से हमारी बात हो चुकी है। मैं लक्ष्मण जी के द्वारा तुमको उनके आश्रम पर छुड़वा दूंगा। वहाँ पर तुम्हारे रहने की सारी व्यवस्था है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और आपका शेष समय वहाँ पर वाल्मीकि के आश्रम में काटना होगा। माता सीता प्रसन्न हुई, कहा ठीक है प्रभु, आपकी जो आज्ञा। और इस कारण लक्ष्मण जी के हाथों माँ सीता को छुड़वा दिया। और चूँकि बात पहले से तय थी, वाल्मीकि आश्रम के शिष्य आए और मैया सीता को सम्मानपूर्वक अपने आश्रम पर ले गए और वो वहीं निवास करने लगी, जैसा कि उनके प्रारब्ध में था और श्राप था और ये कारण था। इस कारण मैया सीता को राम जी ने वन में त्यागा, अन्यथा भगवान राम की जो मर्यादा पुरुषोत्तम हैं वो ऐसा कार्य नहीं कर सकते थे, लेकिन प्रारब्ध बस ऐसा किया। इसके अलावा मैया सीता वाल्मीकि रामायण पढ़ चुकी थी, उन्हें पता था कि जो है उसमें लिखा है वाल्मीकि रामायण में कि सीता जी का त्याग भगवान राम ने किया। तो अक्षरशः उन्होंने जो है वैसा ही किया जैसा कि उसमें लिखा था और जैसा भगवान राम का निर्देश था और जैसा कि ब्रह्मा जी ने उनसे कहा था उतार लेते समय। दोनों भगवान होने के कारण और लक्ष्मी होने के कारण अपना उद्देश्य पूर्ण किया और इसमें किसी को किसी प्रकार की राम जी के ऊपर शंका या संदेह नहीं करना चाहिए। धन्यवाद।